हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका उपेंद्र सर लेक्चर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। देखिए, जो चीज़ मेरे सबसे करीब है, अगर सब्जेक्ट की बात करें, अगर पढ़ाई की बात करें, तो जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, या मैं कह सकता हूँ कि जिस कोर्स को मैंने अच्छे से ब्रशअप कर रखा है, उस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और वो सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसे हम साइकेट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं। क्या चीज़ होगी वो पूरा प्लान मैंने लिखा हुआ है, एक बार समझ लीजिए। साइकेट्रिक नर्सिंग, क्योंकि रिसर्च हमारा कंप्लीट हो गया है, एक पेड कोर्स हमारा पूरी तरह तैयार है, स्टैटिस्टिक भी हमने सेपरेटली बनाया हुआ है, वो कोर्स भी हमारा पूरी तरह तैयार है। और जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि एक नर्सिंग मैनेजमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है बच्चों की तरफ से, उसका कोर्स स्टार्ट करना है, और एक साइकेट्रिक नर्सिंग का। ये दो पैरेलल चीज़ें चलेंगी। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी पहले साइकेट्री पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट के भी बहुत सारे मेरे पास में मेल्स मैसेजेस बच्चों के आते रहते हैं। तो मैनेजमेंट और साइकेट्री पैरेलल चलाएंगे, जिसमें आज से स्टार्ट कर रहे हैं साइकेट्री, जिसकी क्लास 1 आप इसको कह सकते हैं। ये क्या चीज़ होगी और ये क्या सिलेबस कवर करेगी, इसकी देख लीजिए एक बार। मैंने लिखा है ये, अगर आप जीएनएम सेकेंड ईयर में हैं और साइकेट्री पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट बेसिक कर रहे हैं आप, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं आप, थर्ड ईयर में साइकेट्री है, एमएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं, आपका स्पेशलाइजेशन साइकेट्री से है, और किसी दूसरे कोर्स में भी जिसमें साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साइकोलॉजी, क्योंकि सिर्फ साइकेट्री केवल नर्सिंग तक ही तो सीमित नहीं है। साइकोलॉजी जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म, पर्सनैलिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अब्राहम मास्लो थ्योरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे कोर्सेज लाइक बीएड, एमएड, बीएससी, एकेडमिक बीएससी की बात कर रहा हूँ, उन सब में भी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बेनिफिट होंगे। बाकी ओवरऑल जो कंप्लीट सिलेबस कवर होगा वो जीएनएम, बीएससी, एमएससी और बीएससी नर्सिंग के लिए होगा। कंप्लीट मतलब टोटल। कंप्लीट मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर हमारी ये यूनिट कवर होगी या नहीं। भले ही मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरीके से लिख दिया है, पर ये जो लिखा हुआ है ना मिससेलेनियस, इसमें इनके अलावा जो भी, जैसे मान लीजिए एमएससी नर्सिंग के कुछ टॉपिक हैं जो रह गए हैं, जो इन चीज़ों में नहीं आए हैं, वो हम ऐड कर देंगे इधर। बीएससी नर्सिंग के कोई प्लान है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, एक्ट है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, वो सब हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज होगा साइकेट्री का, जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जीएनएम, बीएससी, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम के लिए। हम उस तरीके से बढ़ेंगे कि पूरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो कवर हो ही हो, साथ में आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप आगे जाकर नॉर्सेट की तैयारी करते हैं तो पूरा ओवरऑल कवर अप आप साइकेट्री सब्जेक्ट को कर पाएँ। क्योंकि हमने लास्ट में एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज भी जोड़े हुए हैं पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद में, यानी 2 पार्ट होंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं, और सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका वो डाउट भी स्टार्ट करने से पहले दूर कर सकूँ। ये कोर्स पूरी तरह एक पेड कोर्स होगा, हाँ, लेकिन जैसा कि रिसर्च के लिए हमने एक मिनिमम प्राइस रखा हुआ है सो दैट द स्टूडेंट कैन अफोर्ड इजीली, वो भी हम इसका भी कुछ इसी तरीके से प्राइस डिसाइड करेंगे। कुछ क्लासेस फ्री होंगी, कुछ क्लासेस पेड होंगी। कंप्लीट पेड कोर्स के लिए आप उपेंद्र सर लेक्चर्स ऐप, जो हम डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के ऐप का लिंक देते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ पर फ्री वीडियोज़ भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। साइकेट्री के भी कुछ फ्री वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, क्या हम पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं। मैंने साइकेट्री को कई यूनिट में बांटा हुआ है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 8 तक, जिसमें सबसे पहली यूनिट होगी इंट्रोडक्शन टर्मिनोलॉजी। इसमें हम कंप्लीट टर्मिनोलॉजी कवर करेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर आप नोट्स बना रहे हैं और आज से ही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। टर्मिनोलॉजी में हम कई पार्ट्स में टर्म्स को डिफाइन करेंगे। हम ऐसे टर्म्स नहीं पढ़ेंगे कि मैंने बोल दिया कि भाई अपैथी लिखो, एनेडोनिया लिखो, और फिर उनका मीनिंग बता दिया कि ए वाले पहले लिखवा दिए, बी वाले पहले लिखवा दिए, सी वाले पहले लिखवा दिए। इस तरीके से हम टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। हम पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट में एंट्री करेंगे, जिसके लिए टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है। साइकेट्री में तो है ही है। मैं सिजोफ्रेनिया पढ़ाऊँगा, मैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पढ़ाऊँगा, और मैं सिजोफ्रेनिया पढ़ाते पढ़ाते अचानक बोल दूंगा कि सर्कमस्टेंशियलिटी क्या है, टेंजेंशियलिटी क्या है। इफ़ आप इसकी क्लासें ले चुके हैं, इफ़ यू हैव अटेंडेड टर्मिनोलॉजी क्लासेज, देन यू विल ऑलरेडी गेट टू नो कि सर ने ये सर्कमस्टेंशियलिटी क्या बोल दिया, डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या बोल दिया। तो उस वे में हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे।
मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मूड, थॉट, परसेप्शन और मेमोरी। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। मैंने आपको एक सीधा सरल सा सवाल पूछा कि डिप्रेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ, और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए। तो अगर आपको पता है एक टेबल, टर्मिनोलॉजी में एक टेबल बनवाऊंगा, लाइक कि हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टर्बेंसेज ऑफ मूड से, और डिस्टर्बेंसेज ऑफ मूड में मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, प्लेजरेबल मूड, अनप्लेजरेबल मूड और अदर्स। प्लेजरेबल में मैं 4 मीनिंग लिखूंगा, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एक्सटेसी। अनप्लेजरेबल में 2 होंगे, जिसमें एक होगा ग्रीफ और एक होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर डिप्रेशन। यानी मेरे कहने का मतलब यह कि हम टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, हम पहले हर चीज की एक टेबल बनाएंगे। एटलीस्ट आपको अगर वो चार्ट भी याद रह गया एग्जाम में, तो आप पता लगा सकते हैं कि डिप्रेशन डिसऑर्डर है किसका। सर ने बताया था अनप्लेजरेबल मूड का, यानी कि मूड का डिसऑर्डर है। आपको ये पूछ लेगा कि डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है, मूड का, थॉट का, परसेप्शन का, मेमोरी का। अगर आपको चार्ट याद रह गया तो आप थॉट के अंदर में कंटेंट लेवल में लिखवाऊंगा डिल्यूजन, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि डिल्यूजन थॉट का डिसऑर्डर है। तो यानी सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होगा वो होगा टर्मिनोलॉजी का, और जो काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो टर्मिनोलॉजी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हम चलेंगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की तरफ। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, हम इन्हें बांटेंगे साइकोसिस, न्यूरोसिस। मेजरली मैं बता देता हूँ डिवाइड करके, हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे इनको। पहले हम साइकोसिस पढ़ेंगे, फिर हम न्यूरोसिस पढ़ेंगे, फिर हम बिहेवियरल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर हम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, फिर हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, और एट लास्ट फिर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके लगभग सारे साइकेट्री के डिसऑर्डर्स कवर, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इनके अंदर फर्दर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डेलीरियम, डिमेंशिया। न्यूरोसिस में एंजाइटी, फोबिया, हाइपोकॉन्ड्रिया, ओसीडी, डिस्थाइमिया। फिर ओसीडी, डिस्थाइमिया, हिस्टेरिया में फिर 2 पढ़ेंगे, कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। बिहेवियरल में बहुत सारे पढ़ेंगे, मेंटल रिटार्डेशन पढ़ेंगे, एडीएचडी पढ़ेंगे, कंडक्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ट्रांससेक्सुअलिज्म पढ़ेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये सब पढ़ेंगे। पीका पढ़ेंगे, एन्यूरिसिस पढ़ेंगे, एनकोप्रेसिस पढ़ेंगे, ऑटिज्म पढ़ेंगे, ये सब बिहेवियरल में पढ़ेंगे। सब्सटेंस में ज़्यादातर सभी सब्सटेंस को कवर करेंगे, बट मेजर फोकस रहेगा एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर पर। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में डिसोमनियाज, पैरासोमनियाज, ये सब आते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जिसको क्लस्टर ए, बी और सी में हम डिवाइड करते हैं। तो ये रहेंगे हमारे सारे डिसऑर्डर, यानी चैप्टर नंबर 2, जो सारे आपके चारों कोर्स का बीएससी, एमएससी, पोस्ट बेसिक और जीएनएम के सारे डिसऑर्डर्स को कवर करेगा। साइकोसोशल थेरेपी, अब डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, बीमारियां पढ़ ली, तो इलाज भी तो जरूरी है। तो साइकोसोशल थेरेपी 5 भागों में बांटेंगे, इंडिविजुअल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी और अदर्स। फिर इन 5 में फर्दर डिवाइडेशन है। लाइक इंडिविजुअल का एग्जांपल दे देता हूँ, साइकोएनालिसिस, हिप्नोसिस। देखिए अभी हो सकता है चीज़ आपके ऊपर से निकल रही होगी, सर क्या इतनी स्पीड से बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो पढ़ा रखा है तो मुझे तो स्पीड से सिलेबस भी याद है, लेकिन जब हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें याद आएंगी। यानी मैंने बोला इंडिविजुअल में साइको एनालिसिस पढ़ेंगे, हिप्नोसिस पढ़ेंगे, एब रिएक्शन पढ़ेंगे। हिप्नोसिस का नाम आपने सुना होगा, फिल्मों में आपने देखा होगा, हिप्नोटाइजेशन, या हीरो आता है और मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, या इस पेंडुलम की तरफ देखो और वो किसी से मोबाइल छीन लेता है या पैसे चुरा लेते हैं, या फिल्मों में दिखाते हैं तंत्र मंत्र करके चुटकी बजाई, हिप्नोटाइज किया और आपके पैसे छीन लिए, वही वाली थेरेपीज़। फिर बिहेवियरल थेरेपीज़ पढ़ेंगे, ग्रुप थेरेपी पढ़ेंगे, बहुत सारी थेरेपीज़ हम इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4, साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी बनी हुई है मेजरली 5 कैटेगरीज हैं: एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेजेंट, एंटी मैनिक, एंटी पार्किंसोनियन एजेंट, एंटी एंजाइटिक। दोबारा बोल रहा हूँ, एंटी साइकोटिक जो कि साइकोसिस का इलाज है, एंटी डिप्रेजेंट जो कि डिप्रेशन का इलाज है, एंटी मैनिक जो कि मैनिया का इलाज है, एंटी एंजाइटिक जो कि एंजाइटी का इलाज है, और एंटी पार्किंसोनियन एजेंट जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट का इलाज है। कौन सी? एंटी पार्किंसोनियन एजेंट। आगे बढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ईसीटी।
ईसीटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ईसीटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 4 से 5 क्लासें अकेली ईसीटी की बनेंगी, जिसमें आप ये मान लीजिए 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं ईसीटी के टोटल। और इन कोर्सेज में तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो एक पक्का क्वेश्चन है ही ईसीटी के ऊपर, थेरेपी के ऊपर। तो देखेंगे कि कैसे 1938 में यूगो सरलेटी एंड ल्यूसिनो बिनी ने ईसीटी की खोज की, क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। एंड यकीन मानिए, भले ही, क्योंकि कोविड में क्या हुआ है, देखिए कोविड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के जिनको ड्यूटीज़ जाने का मौका ही नहीं मिल पाया, जिनकी मेंटल हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ ही नहीं लगी। अब मैं बोलूँगा सीजोफ्रेनिया, मैं बोलूँगा साइकोसिस, मैं बोलूँगा ईसीटी। अब उन्होंने तो एक्सपोजर ही नहीं लिया क्लिनिकल, उन्हें पता ही नहीं है कि सर क्या बोल रहे हैं। तो आप यकीन मानिए, आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि आपने मेंटल हॉस्पिटल में ड्यूटी की है या नहीं की है। हम पूरी प्रोसेस इमेजिनेशन पे रखेंगे और वो आपको थोड़े दिन में क्लासेस को के साथ पता लग ही जाएगा कि हमारा लेवल क्या रहेगा पढ़ाई का। मिससेलेनियस, मिससेलेनियस का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, अन्य या मिक्स, मिश्रित। ये मैंने इसीलिए ऐड किया है ताकि जैसा मैंने बोला शुरू में कि एमएससी के कुछ टॉपिक रह गए या बीएससी का पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाया, तो वो सारे टॉपिक हम इस यूनिट में ऐड करते जाएंगे। और जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद भी अगर टॉपिक बचेंगे तो वो बच्चों की डिमांड से हम इसी चैप्टर में ऐड करते जाएंगे, स्टूडेंट की डिमांड से, ठीक है। जैसे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, एक मिनी वाला भी होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट है, और 2017 के बाद, 2017 के बाद इसी प्रोग्राम का नाम क्या कर दिया, नया वाला, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो ये ऐसे बहुत सारे अदर्स टॉपिक होंगे जो हम इसमें ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स डिमांड। साइकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। साइकोलॉजी में थिंकिंग, लर्निंग, मोटिवेशन, मोटिवेशन की थ्योरीज आपने लर्निंग की थ्योरी पढ़ी होंगी, मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी होंगी, अब्राहम मास्लो वाली वो पिरामिड वाली थ्योरी पढ़ी होगी, आपने वो डॉग के सामने जो एक घंटी बजाते हैं इवान पावलो वाली थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी। ये सब चीज़ें साइकोलॉजी में कवर करेंगे। इसके अलावा साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी की सारी थ्योरी, आपने ज़रूर साइको एनालिटिक थ्योरी का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं याद दिला देता हूँ। आपने इड, ईगो, सुपर ईगो सुना होगा, मतलब सुना तो होगा पर सुना नहीं होगा। इसका मतलब समझे कि कॉलेज में टीचर ने तो सुनाया होगा पर हमने सुना नहीं होगा। तो इड, ईगो, सुपर ईगो या लेवल ऑफ माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये साइको एनालिटिक थ्योरी में ही आते हैं। ये पर्सनैलिटी की थ्योरी है। या फिर हम इरिक्सन वाली थ्योरी पढ़ेंगे। अब आपको ऐसे याद नहीं आएगा, देखो मैं क्या बोलूँगा उससे याद आएगा, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, एक थ्योरी हुआ करती थी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट वाली, वो थ्योरी। तो वो सब आ जाएंगे साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में एक मेजर टॉपिक भी आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, मिसकंसेप्शन ऑफ साइकेट्री या मेंटल हेल्थ, ICD-10 क्लासिफिकेशन, कॉजेज ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर, पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी थ्योरीज, वो सब साइकोलॉजी में। थिंकिंग, मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, लर्निंग, ये सब हमारा पोर्शन रहेगा साइकोलॉजी में। और बड़े आराम से मैं मानता हूँ कि 15 क्लासेस से ज़्यादा इसी में बनेंगी। फिर लास्टली एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ना चाहें साइकेट्री का, वो भी मिससेलेनियस वाले चैप्टर में ऐड कर दिया जाएगा। ये रहेगा हमारा सिलेबस। हमारा सिलेबस पूरी तरह जीएनएम, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के कंप्लीट टॉपिक टू टॉपिक, यूनिट टू यूनिट कवर करेगा। आपके सिलेबस में यूनिट इस तरीके से ना भी हों, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में होंगी। आई एम गिविंग अश्योरिटी टू यू कि अगर आप हमारे क्लासेस से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली, जैसे रिसर्च में स्टूडेंट्स ने, अभी हाल ही में एक स्टूडेंट ने शेयर किया, मैं आपको शेयर करूंगा, मैं 1-2 दिन में ही शेयर करूंगा, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है। एक बच्चे ने मुझे भेजा, थर्ड ईयर का उसका रिजल्ट आया है और 79 मार्क्स हैं। 79 मार्क्स हैं, मतलब हाईएस्ट हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट में से एक में फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो, और उसके मार्क्स आए हैं मैनेजमेंट में उसके 75 हैं, लेकिन रिसर्च में उसके 79 हैं, और बाकी 2 सब्जेक्ट में और भी कम है। तो जिस तरीके से आपको, और ऐसे एक ही स्टूडेंट नहीं है, मैं टाइम टू टाइम हमारी टाइमलाइन पर, हमारे यूट्यूब पर, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर टाइम टू टाइम मैंने रिजल्ट शेयर किए हैं। अगर आप इसी तरह अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस सिलेबस से जुड़ सकते हैं और अपने कोर्स को अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में कर सकते हैं। हमेशा से मेरा फोकस तैयारी पे बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब मेरा ये मानना है कि मैंने किताब में पढ़ लिया था। एक्चुअल में मैंने किताब में पढ़ा था कि इफ़ आई हैव टू कट अ ट्री विद इन अ 6 आवर आई वुड शार्पन माई एक्स टू स्पेंड अबाउट 5 आवर। ये अब्राहम लिंकन का सेंटेंस है
कि अगर किसी पेड़ को काटने के लिए मुझे 6 घंटे दिए जाएं तो मैं 5 घंटे मेरी कुल्हाड़ी को पैना करने में बिताऊंगा। तैयारी की बात हो रही है, पेड़ तो 1 घंटे में ही कट जाएगा, अगर 5 घंटे कुल्हाड़ी को पैना कर लिया तो पेड़ 1 घंटे में कट जाएगा। यानी तैयारी की बात हो रही है कि अगर हम अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा एग्जाम तो बड़ी आसानी से क्लियर हो ही जाएगा। आप बेस को स्ट्रांग रखें, आप थ्योरी पर काम करें, आपके क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी हो या कंपटीशन हो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 1 या 2 कह सकते हैं, क्लास नंबर 2 के साथ, जिसमें स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी, हमारा चैप्टर नंबर 1। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी सिलेबस से रिलेटेड हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।